नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जानेंगे दोस्तों के दीपक की ज्योत का बार बार हिलना, भगवा कर ऊपर बढ़ जाना, एकदम तेज हो जाना क्या संकेत देता है। तो जानेंगे दोस्तों की दीपक का यह संकेत आपको क्या बताना चाह रहा है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है और घर के मंदिर के सामने बैठे हुए हैं और आप पूजा कर रहे हैं और लेकिन वहाँ कहीं से भी हवा नहीं चल रही, लेकिन ज्योति का हिल जाना, जैसे कि तीव्र हवा चल रही हो ऐसे हिलती है ज्योति। तो उसका क्या है। जिस जगह दीपक शांत और सीधी लोक के हिसाब से जालना चाहिए, वहाँ दीपक की ज्योति हिल रही हो या ऊपर की तरफ बार बार हो रहा हो, जैसे कि कोई बढ़ा रहा है ज्योति को या कम कर रहा है ज्योति को। दोस्तों, आपने भी ऐसा कई बार देखा होगा। यह देवी देवताओं के द्वारा कोई संकेत है या फिर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। इस वीडियो में दी गई जानकारी जैसे आप यह सब जान पाएंगे। आज बताएंगे कि दीपक क्यों प्रज्वलित किया जाता है। दीपक देवी देवताओं को मनाने के लिए और देवी देवताओं को भोग पहुंचने के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। आपकी प्रार्थना को, समस्या को देवताओं तक पहुंचने के लिए। और अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं बहुत स्वरूप में, अगर उसे समय आपका दीपक बुझता है, आधा जलने के बाद दीपक समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है और उसमें आधा घी पड़ा रह जाता है, अलग ही उसमें बचा रह जाता है, या फिर पूरा जल जाता है, उसमें रुई भी बिल्कुल भी बकाया नहीं रहती, सारा जल जाता है, इन सभी बातों के क्या संकेत होते हैं। या फिर दीपक में कोई फूल बन जाता है, किसी प्रकार का भी फूल बन जाए, कौन से देवी देवता की आराध्य श्री देव की आप पर विशेष कृपा है, उसे फूल में ऐसी आकृति बन जाएगी सांकेतिक रूप में, जो कि वह आपको आशीर्वाद की प्राप्त का संकेत देते हैं। उन्होंने वह पूजा शिकार कर लिए, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, आपकी जो इच्छा थी उन्होंने वह पूरी करने का आशीर्वाद आपको दे दिया है। चलिए बात करते हैं कि दीपक की ज्योत का बार बार से लहराना और एकदम से ऊपर की तरफ तेज हो जाना आपके इस देव क्या संकेत दे रहे हैं, आपको दीपक के माध्यम से क्या बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, अग्निदेव आपको क्या संकेत प्रदान कर रहे हैं जो आपने इच्छा की थी। देवताओं ने उसके माध्यम से देवता आपसे क्या कहना चाहते हैं। अग्निदेव आपकी इच्छाओं को अपने पितरों तक, आपके इष्ट देव तक, यक्ति जो भी टष्टे तो जो भी तक, आपके जो भी इष्ट देव हो, जो भी देवी देवता हो, उन तक आपका बहु पहुंचा रहे होते हैं। अगर कोई शक्ति आप पर प्रसन्न हो जाती है और उसका विधि विधान से अगर आप पूजन करते हैं, तो उसे समय अगर ज्योति लहरा रही होती है, तो यह मानिए दोस्तों आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे होते हैं। वो आपकी पूजा उनको स्वीकार होती है, स्वयं देवी देवता वहां मौजूद होते हैं। ज्योति के जरिए आपको यह आवाज करते हैं कि वो आप पर बहुत प्रसन्न रहे, और जिस इष्ट देव की आप पूजा कर रहे हैं, तो ये मानिए कि वो इष्ट देव आपके वहां विराजमान है। उसे समय पर आप जो बातें, मैन की बात जो भी है, आप साक्षात करना चाह रहे हो, तो वो बात आप कर सकते हैं और अपने इस देश से सारी इच्छाएं बोल सकते हैं। हम कहते हैं कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो, तो हम भगवान से यह बात कहें, अपने इष्टदेव से यह बात कहें, तो वो स्वयं इस ज्योति के जरिए आपके सामने प्रकट होते हैं। आप इस समय अपनी कोई भी इच्छा, कोई भी बात कह सकते हैं, उसे समय अपनी अरदास, अपनी अर्जी उनके सामने लगा सकते हैं। साथ साथ आपके सामने इष्टदेव बैठे हुए होते हैं। और दोस्तों, यदि आपने लहराते हुए समय अपनी अर्जी लगा दी है, तो थोड़ी देर बाद ही वो जो ऊंची होने लगी या बढ़ रही है, तो उसमें आप अपने इष्टदेव की हान समझी, आपके कम के लिए उन्होंने हमें भर ली है, यह समझ जाएगा कि आपकी वह अरदास, वह अर्जी, वह मनोकामना स्वीकार कर ली गई है। इसलिए सांकेतिक रूप में वह इष्ट देव ज्योत को बढ़ा करके बता रहे हैं और अपनी हान का प्रतीक दे रहे हैं। दोस्तों, निश्चित ही मानिए आपको भगवान देव आपको यह संकेत देते हैं। यह थी जानकारी। ज्योत का हिलना और ज्योत का ऊपर बढ़ाना बहुत ही अच्छा और शुभ माना गया है। चलिए दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।